पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने दुश्मन के मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही तबाह करने के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। हम इसके अंदर एआई यूज कर रहे हैं। पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। एनिमी ड्रोन की तरफ पॉइंट किया जाता है, बेशक टारगेट कहीं मूव करे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पाकिस्तानी 3 नौजवानों ने मिलकर एक ऐसा इंटरसेप्ट तैयार कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए इन्होंने एक इंटरसेप्ट तैयार किया है जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम फख्र से सर बुलंद है बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये कैसे बनाया, इनको आइडिया कैसे आया। मैं नस्ट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है मेरा, और ये आइडिया हमें आया यूक्रेन और ईरान की जो जंग अभी जारी है उसमें ड्रोन्स जो हैं उन्होंने वो जंग को तब्दील कर दिया, और इसलिए हमने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो ड्रोन को मार गिराता है और मिसाइल के बदले या हम लोग जो अभी के डिफेंसेस हैं उसके मुकाबले में हम कम कॉस्ट में और एक्यूरेसी ज़्यादा उसके अंदर हम लोग एक ड्रोन को मार गिरा सकते हैं। ये जो आपने ड्रोन तैयार किया है ड्रोन को मार गिराने के लिए, इस पे आपको कितना वक्त लगा और इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया? हमारा ये प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी का और इस पे हम लोगों को साल मिलता है बनाने के लिए। अब हम लोग उस प्रोजेक्ट को अब ले आए कमर्शियल तरफ, और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ये सिस्टम जो है पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, उनकी सपोर्ट के अंदर इसको हम कमर्शलाइज़ करें। और इसमें मुनफरद टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक तो इसमें ड्रोन की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो शामिल हैं। उसके ऊपर हमने इसके अंदर एआई टारगेटिंग इस्तेमाल की है। इसको पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको चलाने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल करना होगा? कोई ऐप इस्तेमाल करनी पड़ेगी या किस तरह? कि इसको चलाने के लिए किसी पायलट की ज़रूरत ना हो। इसको पॉइंट किया जाता है एनिमी ड्रोन की तरफ, और जब ये एनिमी ड्रोन को देखता है तो उसको लॉक कर लेता है। फिर ये लॉन्च होता है और बेशक एनिमी टारगेट कहीं मूव करे, ये उसके पीछे जाके उसको इंटरसेप्ट करता है। आप तीनों नौजवानों ने मिलकर ये आइडिया लॉन्च किया, ये बताएं आपको ख्याल कब आया इसका कि हम इस तरह का ड्रोन बना सकते हैं? हमारा जो इंस्पिरेशन थी वो थी यूक्रेन वॉर से। यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन दोनों FPV ड्रोन्स और मुख्तलिफ ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान भी हुआ है। इसको हम लोग तब्दील करके कॉस्ट कम करने के लिए हमने एक इंटरसेप्टर तैयार किया जो कि मिसाइल्स और जो मशीन गन्स होती हैं उसकी बदौलत काफ़ी इफेक्टिव है। जो टेक्नोलॉजी आपने बनाई हैं इसमें आप इसको आप किस तरह लेके? हम इसके अंदर एआई यूज़ कर रहे हैं, तो वो पूरा सॉफ्टवेयर, वो स्टैक बनाना कि एआई कैसे उस टारगेट को ट्रैक करेगा, डिटेक्ट करेगा और फिर उसके पीछे नेविगेट करते हुए जाएगा, ये मेरा इसके अंदर पार्ट है। और हमने इसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च किया ताकि हम जो बाकी लोग बना रहे हैं या बाकी कंपनियां बना रही हैं उसके मुकाबले में एक ऑटोनमस सोल्यूशन प्रोवाइड करें। इस सारे में कितना वक्त लगा आपको और कितना खर्चा आया? टाइम जो है वो हमारा, क्योंकि ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है तो हमें 1 साल दिया जाता है। ये हमने प्रोजेक्ट के लिहाज से तो 1 साल में कंप्लीट किया है, और इसके अंदर खर्चा काफ़ी, यानी उसको मेंशन यहाँ पे करेंगे तो वो ज़्यादा है काफ़ी, लेकिन ये है कि अभी ये हमारा सिर्फ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। अगर हम इसको कमर्शियल टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बल्क प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे और उसके अंदर फिर हम खर्चा डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान जंगी सूरत हाल में इस तरह के इंटरसेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इस तरह के इंटरसेप्टर को जंगी सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकता है। इसका भी हम एक और वर्जन बनाएंगे इंशाल्लाह, जो आने वाले कुछ महीनों में आप तक नाजरीन को नज़र आएगा। उसके अंदर जो है वो प्रॉपर टारगेटिंग सब कुछ एफिशिएंटली डन हो रहा होगा। आपने ड्रोन कैचर बनाया है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इस पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल? हमने यहाँ पे 2 ड्रोन्स यहाँ पे डेवलप किए हैं। एक हमारा डार्ट इंटरसेप्टर है जो कि हाई स्पीड टारगेट्स को ट्रैक करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक ड्रोन कैचर ड्रोन अवेलेबल है जिस पर हमने डेवलप किया है। उसका टारगेट ये है कि जो हमारे पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डिपोज, हमारे जो रेड जोन्स हो गए, एंड उसके बाद हमारे एयरपोर्ट्स, जहाँ पे अगर एक टारगेट आता है उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय हम उसको कैच करके एक सेफ लोकेशन में मूव कर दिया जाए, जो कि ज़्यादा बेहतर एक अप्रोच है। उसके लिए हमने दूसरा सोल्यूशन जो है डेवलप किया है। इसमें कितना टाइम लगा है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया आपने? दोनों जो हैं ड्रोन्स वो सेम सिमिलर सॉफ्टवेयर स्टैक पर वर्क करते हैं। जो ट्रैकिंग एंड डिटेक्शन सिस्टम हमारे पास डार्ट इंटरसेप्टर में यूज़ हो रहा है वही हमारे पास इसके ऊपर डिप्लॉय हो रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इन दोनों के डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे वो जाके काइनेटिकली हिट करता है टारगेट को, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये उसके ऊपर नेट को थ्रो करके उसको कैच करने के बाद उसको एक सेफ लोकेशन में मूव कर देता है। इनमें जो आपने चीज़ें इस्तेमाल की हैं क्या वो पाकिस्तान से हैं या बाहर से भी इम्पोर्ट की? जो यहाँ पे बेसिकली चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो चाइना से इम्पोर्टेड हैं।
क्योंकि चाइना उसको लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करता है और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। दैट इज़ वाई वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इम्पोर्टिंग टुवर्ड्स चाइना एट द मोमेंट। लेकिन जो यहाँ पे हमारा की डिफरेंशिएटर है वो ये है कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं हम सिर्फ चिप चाइना से लेते हैं, उसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट है वो हम खुद करते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर कोई चीज़ हम इसमें चेंज करना चाहें, रादर देन हम पूरी चिप दोबारा चाइना से मंगवाएं, हम उसी चिप के अंदर चेंजेस करके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आपके इस इक़दाम के बाद आपकी यूनिवर्सिटी या आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, इसको किस तरह लेके चले? हमारे इस प्रोजेक्ट्स को, दोनों प्रोजेक्ट्स को हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे फेलोज़ ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट दिस अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ आवर्स। इसके मज़ीद मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि नेस्ट के अंदर हमें यहाँ पे एक को-वर्किंग स्पेस भी दी गई है, जहाँ पे हमें फर्दर एक इंक्यूबेशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर हम इसको फर्दर डेवलप और फर्निश कर रहे हैं। उसके बाद साथ साथ हमारे जो फाइनल प्रेजेंटेशन होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी हमारे पास एक जो डिस्टिंग्विशमेंट है हमारे डिपार्टमेंट ने हमें दी फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट वर्किंग एंड इन अ गुड स्टेट।